कंपाउंड को अगर आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक निकालना है तो काफ़ी तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो अभी अपन पढ़ेंगे, वो एक थ्योरेटिकल तरीका है, ठीक है, बट ऑफ कोर्स वेरी हेल्पफुल है, ठीक है, काफ़ी काम आता है। दूसरा तरीका क्या है, एमओटी डायग्राम में, ये भी थ्योरेटिकल तरीका है। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, आपको थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म तो आता ही होगा, थोड़ा बहुत एक इंड्यूस करंट जैसी एक चीज़ होती है। तो अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड लेते हो तो वहाँ पे मैंने नीचे डायग्राम बना रखा है, आई थिंक सो इतनी तो आपको आती ही होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह। एक्सपेरिमेंटल तरीका ये होता है, ठीक है, इंड्यूस करंट आ जाता है तो उससे पता लग जाता है कि हाँ भाई साहब ये एरोमेटिक है। तो एक्सपेरिमेंटल तरीका मैंने आपको बता दिया। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाँ या ना, क्या होते हैं, अनस्टेबल, ये स्टेबिलिटी। एरोमेटिक तो भयंकर स्टेबल होता है, लिख लो भयंकर स्टेबल होता है, ठीक है। अब इनको देखते कैसे, इधर आ जाओ। कंपाउंड साइक्लिक रेजोनेंस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसे हकल्स रूल से बोलते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन बात कर रहा हूँ मैं, पाई बॉन्ड बात नहीं कर रहा हूँ। अगर n की वैल्यू 0 रख दूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 रख दूंगा तो 6, 2 रख दूंगा तो 10, हाँ है ना। इसी चीज़ को एक्चुअली वो तो एक ही चीज़ है कि सारे के सारे रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए। साइक्लिक रेजोनेंस यानी पूरी रिंग के अंदर का रेजोनेंस घूमना चाहिए, सबका हाइब्रिडेशन sp या sp2 होना चाहिए। एक्चुअली वो तो एक ही बात है, साइक्लिक रेजोनेंस होगा ही तभी ना, वैसे तो हो ही कैसे पाएगा, क्या बात क्लियर है क्या, हाँ या ना। साइक्लिक होनी चाहिए, मतलब ऑफ कोर्स, ठीक। इसमें भी सेम चीज़ है, वही साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन वही यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी बच्चे सोचेंगे सर साइक्लिक रेजोनेंस है तो ये तो स्टेबल ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा, जब कभी मन करेगा तो चला जाऊँगा कि ऐसा भी क्यों होता है, ठीक है। मैग्नेटिक वगैरह से आप आराम से बता सकते हो। 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन, n की ऑफ कोर्स वो तो n1 है तो 28 आई थिंक सो, इतना तो मैथमेटिक्स आता होगा। साइक्लिक रेजोनेंस वही सारे के सारे क्या होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस का मतलब समझ रहे हो ना, पूरी रिंग में रेजोनेंस घूमना चाहिए, ठीक है, ओके। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बीच में होता है, हाँ या ना, क्या बात समझ में आ गया। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ओपन चेन हो गया, मॉलिक्यूल एलिफेटिक है, कोई सा भी जो मॉलिक्यूल है एलिफेटिक है, साइक्लिक कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं आता, क्या बात समझ में आ गया। ओपन चेन वाले कंपाउंड अभी क्वेश्चन करेंगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। ओके सबसे पहले बहुत बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, और करना भी चाहिए। साइक्लिक रेजोनेंस है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन दिख रहा है, इतनी रेजोनेंस देखना सबको आ गया, 2 4 6 समझ गया। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 पाई बॉन्ड में 6 हो गए, ओके। तो एरोमेटिक दिख गया क्या, हाँ या ना। दूसरा आ जाएगा आपका यहाँ 10 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक रेजोनेंस से कंप्लीट, हाँ या ना, क्या एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, हाँ या ना। बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, फिनेंथ्रीसिन, आई थिंक सो मैं रिंग बना दूँ फर्क नहीं पड़ेगा, या वो पूरा बनाऊँ, सबको समझ आ रहा है क्या। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये अंदर सर्कल बनाऊँ या ऐसे बॉन्ड बनाऊँ, या फील आ रहा है, आई थिंक सो। इन्हें बोलते हैं बेंजेनोइड्स। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं, बेंजेनोइड। क्या बात समझ में आ गई, ओके। मैं बहुत समझदार आदमी हूँ, इसी वजह से मैंने पहले ही वही सारे एग्जांपल ले लिए थे जिनको आपको साइक्लिक में रेजोनेंस देखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक रेजोनेंस है क्या, हाँ या ना। एरोमेटिक हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। ये पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस है, हाँ है, 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, क्यों, मैं आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ क्या, कि साइक्लिक का क्यों नहीं जाएगा, बाहर है इस वजह से, ठीक है ना, ठीक है ना। कुछ लोग बताते हैं ना कि बाहर है ना तो इस वजह से ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, ठीक है। आपको तो पता ही है क्यों, ठीक है, बढ़िया। क्या प्राइवेट रखेंगे, हाँ ठीक है, प्राइवेट रख लो। एरोमेटिक बोल दूंगा कंपाउंड को, पायरिडीन, हाँ है ना। क्या बोल रहे हो बेटा, ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटी की वजह से, सही बात है।
हंसिका तेने पूछा था क्या इसका भी, पिराइडिन का, पिराइडिन और पायरोल का? ये भी पूछ लेना थोड़े दिन में इसका। हंसिका ने पूछा इनके सर से कि सर ऐसा क्यों होता है, वो रेमंड टीमन वाला। सर कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो जाए बाद होगी ना। अरे हाँ, तो आपको पहले कैसे पता थी? माना मैकेनिज्म एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है, ठीक है, एक्चुअली वो लॉजिक डिफाइन हो सकता है, एक्चुअली बच्चों को मतलब उससे बहलाया जा सकता है, वो अच्छा लॉजिक है पर है तो गलत ही। लॉजिक अच्छा है पर है तो गलत ही, ठीक है। पायरोल लोन पेयर हाइब्रिडेशन sp2 है यहाँ पे, लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। क्यों जाएगा सबको पता ही है, हाँ या ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ओके। एरोमेटिक हो जाएगा, एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। नोट्स खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं ऐसे ही करा दूँगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? ओके, अब इसी क्वेश्चन को आप ऐसे करवा दो, क्या ये एरोमेटिक है? हाँ बिल्कुल एरोमेटिक है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो एंटी एरोमेटिक, नेगेटिव आता ही एरोमेटिक, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये वाला रेजोनेंस में जाएगा, कॉन्जुगेशन sp2 हाइब्रिडेशन कहलाएगा उसका। बढ़िया, क्या हो गया, क्यों बात कर रहे हो? एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रिपोलियम आयन, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं इसके, हाँ या ना। ट्रिपोलियम आयन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, ट्रिपोलियम आयन। अरे ठीक है, तो समझ आ गया ना, बकवास क्या करता रहता है हमेशा। समझ आ रहा है? ओके नेक्स्ट। ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, हाँ या ना। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिंपल दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये नॉन प्लेनर आ गया, sp3 है। ओके, अगर इसी क्वेश्चन को, हालांकि मैं आपको पहले ही सारी चीज़ें रेजोनेंस में अच्छे से समझा चुका हूँ, किसी बच्चे को नहीं आया हो तो वो अभी पूछ सकता है। हाइड्रोजन लगा लो, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, बोरोन के पास हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल होता है, समझ में आएगा, हमेशा मतलब ऑफकोर्स न्यूट्रल फॉर्म में। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक रेजोनेंस हो जाएगा, एरोमेटिक। क्या बात क्लियर है क्या, हाँ या ना? ओके, कई बार एक चीज़ बच्चों को काफ़ी तंग करती है, तो उस तंग करने वाली चीज़ को पढ़ ही लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक रेजोनेंस है, हाँ है। साइक्लिक कॉन्जुगेशन है तो साइक्लिक रेजोनेंस हो सकता है, हाँ या ना। ये एरोमेटिक होगा, हाँ होगा। यहाँ पे किसी बच्चे को ये डाउट आया है क्या? मुझे तो आता था कि पर क्या एरोमेटिक के पास कुछ भी पॉसिबल है? इफ़ यू आर स्टेबल एट, अगर आप एरोमेटिक हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एरोमेटिक इज ऑलमोस्ट क्लोज टू गॉड इन स्टेबिलिटी, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, आपने पढ़ा होगा, हालांकि आप 13th के हो तो इतना तो देखा ही होगा आपने इस कंपाउंड को। 8-10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। बढ़िया, समझ आ रहा है क्या? किसी को और कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई? हाँ चलो नेक्स्ट, अब करो इन क्वेश्चंस को।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने का सबसे आ गई औकात, दिख गई है, मॉड्यूल खुल खुल के चेक कर रहे हो गधो, खुद को सोचने थे। सबसे बेसिक दिख रहा है कितना कर लिया। क्या गलत कर दिया मैंने इसमें? कभी भी किसी टाइप के कंपाउंड इस टाइप का जब क्वेश्चन आया था एक बार जी एडवांस, ये आया था नीचे वाला, आप क्या करो, कभी भी कोई लोग ट्रिक बताते हैं, मैं कहता हूँ ट्रिक बिल्कुल यूज़ मत करो, कुछ यूज़ मत करो कि इस बॉन्ड को उधर तोड़ो, इस बॉन्ड को उधर तोड़ो। नॉर्मल रेजोनेंस कराना आता ही है, रेजोनेंस किधर फ्लो होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो अब किसी को बताने की ज़रूरत है कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। काफ़ी लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बताते हैं कि ये जो बॉन्ड है, जो बाहर वाला बॉन्ड है, इसको ऐसे ब्रेक कर लो, कैसे, ऐसे, जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऐसे ऐसे, और फिर बता दो। मैं उस तरीके को गलत नहीं बोलता, पर मुझे लगता है कि ना वो तरीका पेपर में जब ये क्वेश्चन आया था उसके पहले वो तरीका कोई नहीं बताता था, कोई नहीं बताता था, पूरे कोटा में नहीं बताते थे। सोच लो इंडिया में तो कोई नहीं बताता होगा 12th लेवल पे, तो मैं क्लियरली कह रहा हूँ। आपको पता है इतना, तो कोटा में 2 साल पढ़ के तो आपको ये पता लग गया होगा, और कोटा से बेटर टीचर तो बाहर नहीं है, इतना मेरे को पता है, क्योंकि मेरे काफ़ी भाई मेरे कज़न वगैरह भी हैं जो बाहर पढ़ाते हैं, ठीक है, और मुझे पता है उनको नहीं आता। तो आपको ये समझ आ गया नहीं आ गया? ये तरीका बाद में बनाया गया क्वेश्चन आने के बाद, और ये चीज़ तो बेसिक है, और अपन को हमेशा वो चीज़ लेके चलनी है जो आपको पेपर में भी आप सोच सको। जैसे अब यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे ये चीज़, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ये जी एडवांस का सवाल था। एक्चुअली 5 क्वेश्चंस थे, तो 5 या 6, 7, 8 सवाल थे जिसमें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक देखो, और तो सारे आसान थे, मेन यही था। तो आपको समझ आ रहा है ना, आपको बेसिक से चलना है हमेशा। ओके, इस वाले क्वेश्चन को भी थोड़ी देर बाद में लेते, चलो अभी ले लेते। होता क्या है, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, नॉर्मली ऐसे भी समझ सकते हो, वैसे चाहो तो ठीक है, छोड़ो, कहाँ कहानी बताने की ज़रूरत है। कभी भी कोई भी रिंग 8 मेंबर या उससे ज़्यादा है तो वो क्या हो जाती है? अरे क्यों हो जाती है, पहले कम से कम। हाँ, होता क्या है, अगर कोई भी साइक्लिक रिंग 8 मेंबर या उससे ज़्यादा है तो होगा क्या, वो शेप चेंज कर सकती है, लेकिन उससे छोटी रिंग, अपन ने जीआई में पढ़ा ये चीज़ तो, हाँ या ना। तो अगर ये शेप चेंज कर लेगी तो नॉन प्लेनर बन जाएगी, हाँ या ना। नॉन प्लेनर बनते ही कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, हाँ या ना। क्योंकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक क्या होता है, प्लेनर सिस्टम होता है, sp2, 2 ही चीज़ें होनी चाहिए। तो नॉन प्लेनर, और देखो एक और फ़ायदा, देखो वो सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो, अगर अपनी जॉइंट फैमिली है और मान लो लड़ाई होने लग गई है, 8 मेंबर या उससे ज़्यादा की फैमिली होती है तभी ऐसा होता है, जॉइंट फैमिली तभी बोलते हैं बेसिकली, हाँ या ना। तो अब लड़ाई होने लग जाती है तो क्या, चाचा चाची जाके अलग रहने लग जाते हैं, अपन अलग रहने लग जाते हैं, हाँ या ना। सिंपल सी चीज़ है, लड़ाई खत्म, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, बढ़िया रहता है वो, हाँ या ना। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल वैसा ही 8 मेंबर या उससे ज़्यादा की रिंग कभी भी अगर एंटी एरोमेटिक या कुछ भी है तो किस में चेंज हो जाएगी, नॉन एरोमेटिक में। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी तो बेटर है ना, लड़ाई करें जिससे तो बढ़िया ना, अलग अलग रहें खुशी से, आराम से, अलग अलग प्लेन में। इसे इसका कैसा शेप बन जाता है सबको पता है, मेरा टब हो सकता है तुम्हारे टब से बड़ा या छोटा बन जाए, बट हाँ टब लाइक ही होता है। क्या बात समझ में आ गई? ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चन भी वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये काफ़ी काम आएगा आपको, ठीक है। अल्काइल हैलाइड में तो काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे अपन इसके ऊपर। देखो सिंपली एक चीज़ सोचो, अगर ये ब्रेक होता, ठीक है, इसे एक एनर्जी बैरियर का भी एक बहुत शानदार सवाल बनता है, पर वो आप सीधा पेपर में ही देखोगे, वो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, किसी दिन दूंगा मैं। इस बॉन्ड को किस तरीके से ब्रेक होना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव किधर आए, ऐसे या फिर ऐसे। यार इतनी बात है ना, इतनी समझदारी सब में कि देखो कोई भी चीज़ टूटे तो ऐसे टूटे कि दोनों इंसान क्या रहे, स्टेबल और खुश रहे, हाँ हाँ। क्या हो रहा है क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम मित्र, ज़्यादा रिलेटेबल हो गया। हाँ, कोई भी रिलेशन में कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो तो किस तरीके से हो कि जिधर भी
कुछ चार्जेस जिधर पॉजिटिव है जिधर नेगेटिव है वो झेल सके, हाँ या ना? अरे कुछ नहीं बताया था, ये सिर्फ कंपाउंड तुमसे ज्यादा समझदार है और कंपाउंड में एक्सेप्शंस नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर काफी अलग है। चलो, तो क्या आपको दोनों एरोमेटिक दिख गए खूबसूरत तरीके से? तो कंपाउंड क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। कि हाँ यार दोनों स्टेबल है, आज वो भी ठीक कर रहे हैं मैं भी ठीक कर रही हूँ। जनरली ऐसा नहीं होता, एक ही एंटी एरोमेटिक रहता है और दूसरा एरोमेटिक। चलो, इस बॉन्ड को कैसे ब्रेक किया जाए? इधर प्लस इधर माइनस, या इधर माइनस इधर प्लस, नीचे वाला। समझ में आ गया? ये बहुत ज़्यादा काम आएगी ये चीज़ तुम्हारे थोड़े टाइम में। क्या हो जाएगा ये? एरोमेटिक। ओके, अगर देखो कोई बॉन्ड तोड़ने से ही बर्बादी छा रही हो तो बेहतर है क्या करें? बॉन्ड अरे बनाएगा, वो तो बन चुका है, अब कुछ थोड़ी हो सकता है, बनाया हो उसका कुछ थोड़ी कर सकता है। इसको किधर से भी ब्रेक करो, चाहे ये ब्रेकअप करे या ये ब्रेकअप करे। देखो इधर प्लस इधर माइनस, बर्बादी थी एक जने की तो होनी है। तो देखो कंपाउंड कितने समझदार है, कंपाउंड ब्रेक ही नहीं करेंगे। कंपाउंड बोलेंगे रेजोनेंस रहने देते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग रहने देते हैं, डबल बॉन्ड ही रहने देते हैं। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। क्या बात समझ में आ गई? इसे बोलते हैं एजुलिन। एरोमेटिक तो कोई भी बता सकता है। होता क्या है, जैसे आप इस पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करोगे, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आएगा 5 मेंबर रिंग पे, प्लस इस पे 7 मेंबर पे पॉजिटिव। तो उससे क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? डाइपोल मोमेंट। और उससे ये किस कलर की आ जाती है? भाई गधो, ब्लू कलर की। पहले पढ़ा रखा है तुम्हें तो। किस कलर की आ जाती है? ब्लू। और डाइपोल मोमेंट की वजह से। क्या बात समझ में आ गई? इसके काफ़ी टाइप से सवाल आ जाते हैं, उनको छोड़ दो, सारे सवाल तो मैं ऐसे ही बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे अपन एनुलिन। क्या पढ़ेंगे? एनुलिन। अरे डोंट वरी, मेरे को याद रे, तुम क्या उसको चेक करते रहते हो कि मैं कुछ भूल जाऊंगा। मैं कुछ सब लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। सोडियम के टेस्ट देके पूछा जाएगा, कोई AgNO3 के साथ रिएक्शन से पूछा जाएगा। वो आप धीरे धीरे जैसे पढ़ेंगे। अभी अपन उस चीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप थोड़े दिन में विदिन 5 to 7 days वो सारी चीज़ें कम करने वाले ही हो। ठीक है, हटा दूँ ये। नेक्स्ट क्या है? एनुलिन। ओके, अब एनुलिन क्या होता है? CnHn। ठीक है, इसको स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जितना n होता है उतने क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहला अपन पढ़ेंगे C10H10। अब ध्यान से देखो बेटा, इसको बहुत आराम से समझते हैं और बहुत ही सिंपल चीज़ें ये। आप देखो कहानी की तरफ पढ़ते जाओ, आपको कोई भी एक्सेप्शन ऐसा लगेगा नहीं। आई थिंक सो अभी तक लग भी नहीं रहा होगा। देखने से इसे क्या लगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। वो तो अपन को यहाँ से ही पता लग गया था कि सर ने अभी बताया थोड़ी देर पहले, हाँ या ना? तो ये क्या होना चाहिए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो डार्लिंग क्या होना चाहिए? ये एरोमेटिक। बिल्कुल सही बात है, होता भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या करेंगे? अगर ये रिपेल करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर हो जाएगा। भाई रिपल्शन को करने के लिए अभी मान लो 2 जने लड़ ही जाएं एक बेंच पे बैठे बैठे, तो अलग ही बैठना पड़ता है फिर, हाँ या ना? अरे टी शर्ट गए धोने गई है, तो नॉन प्लेनर हो जाएगा सिस्टम। नॉन प्लेनर होते ही क्या हो गया? ओके, अब क्या करूं मैं? इसी क्वेश्चन को और बेहतरीन बना देता हूं। एक बार सोचो बेटा कि मैं यहाँ पे ब्रिज एटम लगा देता हूँ, कार्बन लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, नाइट्रोजन लगा दो, कुछ भी लगा दो। ठीक है, अब होगा क्या? तुम खुद सोचो, जैसे एक वो रिंग एक प्लेन में, हाइड्रोजन दोनों हट गए और ये ऐसे, समझ में आ गया क्या? इस तरीके से नीचे रिंग कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये इस तरीके से ये दोनों यहाँ पे ऐसे, हाँ या ना? तो रेजोनेंस तो मेरा एक प्लेन में होता है और वो नीचे वाले प्लेन में हो ही रहा है, आराम से परफेक्टली चल रहा है, वो तो कोई टेंशन नहीं है उसके। रिपल्शन होगा ही नहीं, तो रिपल्शन वाले हाइड्रोजन हट ही गए। अरे हाँ या ना? तो क्या ये एरोमेटिक हो जाएगा क्या? हाँ भाई, मेरा इस वाले सिस्टम में तो हो ही रहा है ना, ये तो वैसे मेरा आउट ऑफ प्लेन आ गया। अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का? तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। ये इस तरीके से, समझ आ रहा है डार्लिंग्स? हाँ या ना? तो रिपल्शन तो लगेगा ही नहीं और रेजोनेंस मेरा एक ही प्लेन में हो रहा है। अरे हाँ या ना? एरोमेटिक। अच्छा, इसके बाद एक्चुअली मैं C14H14 का स्ट्रक्चर बनाऊँ या ना बनाऊँ? C18H18, इनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, चाहो तो बनवा लो मुझसे,
ठीक है, दिख गए? 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कई बच्चे यहाँ पे भी सोचेंगे कि सर यार वो चीज़ तो आपको यहाँ पे पढ़ानी चाहिए थी, ये वाला, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ काफ़ी गैप होता है। ठीक है, C18 H18 समझ आ गया, ये एरोमेटिक हो जाएगा, यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या दोनों? हाँ या ना? किसी को कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई भी बच्चा ऐसा है क्या? नेक्स्ट कंपाउंड अपन पढ़ेंगे, लास्ट कंपाउंड है जो अलग से आपको पढ़ना चाहिए, पायरीन। घर पे जाके सारे क्वेश्चन कर लेना, नीट वालों और मेंस वालों, और सारे नीट और मेंस के अलावा कोई बचा नहीं है। कोई यूँ तो नहीं सोच रहा कि मैं तो जेईई एडवांस करूँगा, मेंस से क्या मतलब है। मैंने जितने सवाल आपको कराए, मुझे पूरा विश्वास है खुद पे कि इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, मैंने सारे करा दिए हैं, कोई क्वेश्चन, कोई एक्सेप्शन, कुछ नहीं छोड़ा है मैंने। कुछ छूटा है क्या? आई डोंट थिंक सो। सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं। एक बार आप आपके मॉड्यूल से पूरे सवाल लगा लो, कोई छूटा भी होगा तो आ ही जाएगा, डिस्कशन हो ही जाएगा, ख़त्म। अच्छा, इसको कंपाउंड को ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो कितने हो गए? 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो होना क्या चाहिए डार्लिंग? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। अरे 4 × 4 16, क्या 4 × 4 4। ये करते हैं कैसे वैसे? अगर इसको ऐसे सिखाना हो तो किसी को कैसे सिखाते हैं? अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो होता क्या, ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, होना चाहिए और जो होगा वही तो फ़र्क है ज़िंदगी में। ये जो वाला पाई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होता है? नॉन प्लेनर होता है, मतलब ये आउट ऑफ द प्लेन होता है। कैसे? मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले एक चीज़ बताई थी, ये वाली याद करो। क्या इस वाले पाई बॉन्ड का मेरी ज़िंदगी में, मतलब मेरे इस रेजोनेंस में कोई मतलब था क्या, होने या ना होने का? इसी तरीके से ये क्या रहता है? आउट ऑफ प्लेन रहता है। मतलब मान लो अगर ये PY है तो ये PZ में। क्या बात समझ में आ रहा है? वो केमिकल बॉन्डिंग का आराम समझ में आ रहा है। तो इस वजह से मेरा रेजोनेंस में जो बेसिकली जा रहे हैं साइक्लिक रेजोनेंस में, कितने हो गए? 14 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कितने पाई इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस में सेम प्लेन में घूम रहे हैं। पहली बात तो पूछेंगे कितने रेजोनेंस, वो पाई बॉन्ड है, तो 7 आ जाएंगे। पाई बॉन्ड तो 7 है ना, इलेक्ट्रॉन 14 है। तो इसी के साथ कहानी खत्म होती है और ऐसे खत्म होती है। कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है? ठीक है। अगर आपने इसके पहले कहीं भी एरोमेटिक कहीं भी और भी पढ़ा होगा तो आपको पता है मैंने सारे एक साथ करा दिए, कुछ नहीं छूटा है। ठीक है, ठीक है, ये तो खत्म हो चुका है। अब अपन उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? खत्म हो गया ना सब कुछ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया? ज़्यादा हो गया? आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, डोंट वरी, आप टेंशन नहीं लो। क्या होगा? तू क्या होगा? तू तेरे अकॉर्डिंग बता, भाड़ में क्या होगा? नॉन एरोमेटिक क्यों होगा रे? क्यों? 2 लोन पेयर है उसमें। अच्छा, तेरे तो वो तो तुझे भी पता था लास्ट ईयर कि तू ये हरकतें रखेगा तो तेरा नहीं होगा। फिर भी तू गया ना, तूने मानी ना। ना ऐसे क्या है? जो आप ये मत सोचना कि हर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक में चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? वो तो रिंग का मैटर है, जहाँ मैटर बड़े होते हैं, जहाँ रिंग बड़ी होती है वहाँ वो वाला मैटर आता है। हाँ या ना? अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब तेरे को ऐसे ही दिख रहा है कि वो तो बेसिकली क्या होगा? एंटी एरोमेटिक ही होगा वो तो वो। और 6 रिंग कहाँ से तेरा वो आ जाएगा? वो पहले उसमें मिनिमम साइज चाहिए रिंग का, उस वाले फंडे को लगाने के लिए मिनिमम चाहिए तेरे को साइज रिंग, क्योंकि फ्लेक्सिबल थोड़ी होगी वो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा, दोनों जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कोई ये मेरी मर्जी से थोड़ी जाता है कि मेरा मन है कि इसको एंटी एरोमेटिक बनाना है कि भेज दूंगा। भाई वो बंदा खुद जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन खुद जाएगा ना। अच्छा, कई भोंद सवाल मैंने उसमें लिखे हुए हैं, वो एक्चुअली भोंद ही सवाल है, उनमें कुछ ऐसा लॉजिकल कुछ नहीं है। जैसे क्या होता है, बच्चों को डराना हो, ओ गरीब आ जाओ, 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे डराने के लिए ही दे देते हैं हम लोग।
कि बताओ क्या फर्क पड़ता है इसमें इसके होने ना होने से कि इसको कार्बन को नाइट्रोजन में बदल दिया। हाँ? तुम अपना बेसिक लॉजिक क्यों नहीं लगा रहे हो? अंदर बाहर से सोल्व थोड़ी करना है अपन को, तो लॉजिक पता है तेरे को, तो रेजोनेंस में जाएगा एंटी एरोमेटिक। कुछ भी बना ले यार, ठीक है। अब मान ले यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, सारी जगह लगा दे ले, क्या फर्क पड़ता है उससे? ज़्यादा हो तो वो वाले कंपाउंड ले लेना। कौन से वाले? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, यूरासिल, उनमें क्वेश्चन बनवा दो। और क्या, कुछ भी कर दो, टाइम पास हो। तो आपको बेसिक कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे, आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए कि ये रेजोनेंस में जा रहा है। बैक बॉन्डिंग के थ्रू दिखा देगा। एक क्वेश्चन करा भी रखा होगा मैंने, पॉजिटिव चार्ज बना के नाइट्रोजन पे लोन पे डाल दिया होगा। अरे बात तो वही है, कैसे भी कर। अरे हाँ या ना, वो तो एक बेसिक केमिस्ट्री है, उससे डरना थोड़ी है। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बात? अब ये ले क्वेश्चन तो ये बना, अरे क्वेश्चन बनाने में कुछ थोड़ी है, लोग कुछ भी बनाते रहो, टाइम पास होता। तो अब तक कॉन्सेप्ट पे अटल रहे बस। केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, ले क्या फर्क पड़ता है? एरोमेटिक होगा, कद्दू होगा, एंटी क्या होगा? एरोमेटिक होगी। चीजें सोचो भैया, खुद से सोचो। अब यही सवाल है, नेगेटिव एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक, उसमें क्या कि वो एक ऑक्टागन वाला किया था CO2 सिस्टम, भाई साहब जो बोल रहे थे, अभी भी एरोमेटिक। ऐसा थोड़ी है, तो तेरे कॉन्सेप्ट पे टिकना, क्या फर्क पड़ता है? कितने चाहे जितने सवाल बना ले, कुछ भी बना देगा। मैंने तेरे को बोला है ज्यादा अटक जाए तो रेजोनेंस करा के कर ले, हाँ या ना? और जो फिक्स कंपाउंड है ना, जैसे पायरीन वाले हो गए, एनुलिन 10 हो गया, उसके ऊपर ये, इसके ऊपर नहीं पूछेगा भाई। और फिर अगर पूछ ही रहा है, मान लो कोई चीज ऐसी आ ही रही है, तो तेरे को नहीं आएगी तो और किसी को भी नहीं आ रही। तेरे को क्या लगता है भाई? तू भी तो 3 इंस्टीट्यूट में पढ़ के, 2-3 इंस्टीट्यूट में पढ़ के आया है, तेरे को भी तो पता है कि उससे ज़्यादा तो आएगा ही नहीं। हालांकि वहाँ तो वो भी नहीं बता रहे, बट इससे ज़्यादा नहीं आएगा ना। पढ़ा होगा ना आपने, सब 13 के ही हो आप सारे, आया था। बस फिर इतना ही नहीं बताया तो फिर बस इससे ज़्यादा तो क्या ही आएगा? सारे तो बता ही दिए मैंने, कुछ भी कर लो, ट्रिक तेरे को आती नहीं है। और IIT एडवांस ने वो वाला सवाल पूछा है, कोई सा भोन सवाल नहीं पूछा है कभी भी, समझ रहे हैं? कि जो याद करने, वो C++O वाला सवाल पूछा है JEE ने, तो उसमें लॉजिक है, रट्टाफिकेशन नहीं है भाई। ये वाला सवाल तो कहाँ गया? ये वाला सवाल तो करवाते ही थे ना, ये और ये। तो अब ये तो तुम्हारा वहाँ पे रेजोनेंस करवा के देखना था, ठीक है, खत्म। और किसी को कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा हो तो ठीक है, नहीं तो क्लास खत्म है।